Okay, guys. So in the previous lecture, we were starting to discuss about the Nagpur Pact. यहाँ पे हम रुक गए थे because of some emergency conditions. So 28th of September, it was signed on 28th of September 1953. Okay, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. क्यों आया था ये पैक्ट? What was the importance of this particular pact? Okay, so now what happened was we needed Maharashtra. हमको चाहिए था कि हमें महाराष्ट्र बनाना है. For this particular purpose, what we required was assurance from all the groups. Okay, तो इसके लिए हमें क्या करना था? सभी ग्रुप्स को इंक्लूड करने के लिए, सभी ग्रुप्स को इनकलकेट करने के लिए एक पैक्ट बनाना था. ओके, एंड व्हाट वाज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर पैक्ट? क्या बोला था? हम सब एकजुट हो जाएंगे. एंड व्हाट वी विल डू? विल डेवलप द बैकवर्ड रीजन्स और वी विल हेल्प द बैकवर्ड रीजन्स. एक मोटे मोटे तरीके से ये क्या बोल सकते हैं कि हम लोग, इट वाज द इनिशियल थिंग व्हिच इग्नाइटेड, और सबको मर्ज करने के लिए एक पॉइंट जो सामने रखते हैं वो हो गया. ओके, नाउ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके, तो जो ऐसे माना गया था कि जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स है इसके तीन सेगमेंट्स के, कहाँ कहाँ के? फर्स्ट वन वाज महाराष्ट्र, या फिर वेस्टर्न पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र. सेकंड वाज मराठवाड़ा, एंड देन विदर्भ शुड कम टुगेदर. और ऐसे ही हुआ. क्या हो गया? ये तीनों भी सेक्ट्स के लीडर्स, अलग अलग लीडर्स एक जगह पे आते हैं. कहाँ पे आते हैं सब? ये सब आते हैं नागपुर. व्हाट दे डू? दे कम ओवर हियर एंड दे डिस्कस सम एग्रीमेंट, दे डिस्कस सम ट्रीटीज. हर कोई अपने अपने कुछ मत सामने रखता है, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एक पैक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है नागपुर पैक्ट. ओके, नाउ the important thing which is to be remembered over here is what are supposed to be the provisions of this particular pact. क्या क्या provisions है इस पर? तो सबसे पहला क्या था कि जो भी मराठी स्पीकिंग पीपल है, ओके, मराठी स्पीकिंग पीपल ऑफ ऑल रीजन, जो भी आसपास के मराठी स्पीकिंग पीपल है, what they should do? They should come together or they should resolve their queries, resolve their grudges to make one state. एक स्टेट बनाना है. जो भी मराठी स्पीकिंग पीपल इन सबको साथ में क्या करना है? एक स्टेट बनाना है. और ये जो मराठी स्पीकिंग पीपल है, ये स्टेट कहाँ, ये लोग कहाँ से आएंगे? ये मराठी स्पीकिंग पीपल जो कि कुछ एमपी से आते हैं, कुछ बॉम्बे स्टेट से आते हैं, मुंबई से आते हैं, और कुछ हैदराबाद प्रोविंस से आते हैं. इन सबको एकजुट होना है, सबको एक साथ आना है और नए स्टेट की का फॉर्मेशन करना है. ओके, इन सबको एक साथ रख नया स्टेट का फॉर्मेशन करना है. और इस स्टेट का कैपिटल क्या होगा? मुंबई. देखो कैसे प्रोविजंस वो सामने रख रहे हैं. ओके, व्हाट आर द प्रोविजंस दे कीपिंग इन फ्रंट for the discussion? Okay, what they're saying, all the Marathi speaking people from Mumbai, Madhya Pradesh and Hyderabad state, okay, would come together to form one state with capital as Mumbai. This was the second condition. Okay, now third thing what they are saying, okay, for administrative convenience, okay, for the administrative convenience और डेवलपमेंट अच्छे से हो, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ये जो स्टेट बनने वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे? तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फिर इसके तीन डिवीजन होंगे. जो स्टेट बनेगा नया, के तीन डिवीजन होंगे. ओके, और इन तीन डिवीजन के नाम क्या रखा गया है? एक पहला डिवीजन जो मुंबई स्टेट को मिला के बनता है उसका नाम होगा महाराष्ट्र. सेकेंड जिसको हम लोग बोलेंगे मराठवाड़ा. एंड थर्ड जिसको हम लोग बोलेंगे महा विदर्भ. ये तीन क्या बोल सकते हैं? डिविजन्स बन जाएंगे, नॉट सब प्रोविंस. ओके, डिविजन्स की बात करते हैं. ओके, नाउ अब क्या होगा? हर एक डिवीजन को, ओके, एवरी डिवीजन का डेवलपमेंट किससे होगा? ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रोविजन से. तो दे विल गेट द फाइनेंशियल प्रोविजनिंग एज पर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन. जिस जगह पे जितना पॉपुलेशन है
उस हिसाब से इनको फंड्स मिलेंगे फॉर डेवलप। ओके, द फंड्स विल बी डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, ये क्लियर कट बोल दिया गया था। ओके, सेकंड थिंग व्हाट दे आर सेइंग, एक हाई कोर्ट होगा इस स्टेट का। ओके, और हाई कोर्ट का मेन बेंच कहाँ पे होगा? ओके, हाई कोर्ट का मेन बेंच वुड बी एट मुंबई, एंड सेकेंडरी बेंच कहाँ पे होगा? नागपुर। ओके, फर्स्ट बेंच और द मेन बेंच वुड बी इन मुंबई, द सेकेंडरी बेंच वुड बी इन नागपुर। ओके, नेक्स्ट थिंग होगा कि अभी देखो महाराष्ट्र डोमिनेट करने वाला सभी को पता चल रहा था, बट इन्होंने क्या किया, कुछ प्रोविजन ऐसे बनाए जो सबका सर्विस इंश्योर करे। तो व्हाट दे सेड, यू शुड इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल फ्रॉम मराठवाड़ा एंड महाविदर्भ इन पब्लिक सर्विस। ओके, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहाँ का? मराठवाड़ा एंड विदर्भ के लोगों का। ओके, सेकंड थिंग उन्होंने क्या बोला, डिसेंट्रलाइजेशन would be given utmost importance। डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज जो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे अच्छे से चलेगा। एक सेंटर में कोई पावर बैठ के पूरे स्टेट को डिक्टेट नहीं कर सकता। ओके, डिसेंट्रलाइज वे में ही सब कुछ काम करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज वे में ही सब कुछ चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर सेइंग इज असेंबली का एक सेशन, कोई भी एक सेशन, ओके, वन सेशन ऑफ लेजिस्लेचर विल बी हेल्ड इन नागपुर। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज के टाइम पे भी अगर देखोगे तो हमारा जो महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर है उसका विंटर सेशन आज भी कहाँ पे होता है? ओके, इवन टुडे द विंटर सेशन इज हेल्ड इन नागपुर एज ऑफ नाउ। ओके, सो दिस वर सम ऑफ द प्रोविजंस। ओके, और क्लास चीज उन्होंने बोली थी कि महाराष्ट्र स्टेट जो है ये एक स्टेट बनना चाहिए, इसका बेसिक यूनिट क्या चाहिए? okay? विलेज एज अ बेसिक यूनिट। ओके, विलेज एज अ बेसिक यूनिट, इस बेसिस पे सब कुछ चलना चाहिए। ओके, विलेज एज अ बेसिक यूनिट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ओके, एक्सेट्रा, और बहुत सारे प्रोविजंस थे, विल सी जस्ट फ्यू प्रोविजंस। ओके, सो दिस वेर द प्रोविजंस ऑफ नागपुर पैक्ट। अभी इस वाले पैक्ट को रियलिटी में लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो किसने किया है? भाऊ साहेब हीरे। ओके, हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर पैक्ट? भाऊ साहेब हीरे। ओके, अभी ये जो पैक्ट बनता है अब हर जगह के, यानी कि वी हैव थ्री प्लेसेस, इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स इस पैक्ट को साइन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र से, फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र से कौन कौन लीडर्स इस पर्टिकुलर पैक्ट को एफिलिएट करेंगे, कौन कौन लीडर्स इन इस पर्टिकुलर पैक्ट को साइन करेंगे? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है भाऊ साहेब हीरे, जो एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे इस पर्टिकुलर पैक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए। ओके, देन यू कैन से यशवंत राव चौहान, फेमस नेम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, यशवंत राव चौहान। देन यू हैव देवकी नंदन नारायण, देवकी नंदन नारायण, एंड देन यू हैव नाना कुंटे। ओके, मराठवाड़ा से कौन कौन आए थे? Who were those people who have signed this on behalf of Marathwada? Okay, first thing is Devi Singh Chauhan. Okay, Devi Singh Chauhan. Then you have Lakshman Rao Bhatkar. Okay, Lakshman Rao Bhatkar. एक ही नाम, लक्ष्मण राव भाटकर, जस्ट लक्ष्मण राव भाटकर. Okay, and then you have Prabha Patti Devi Jakadda.
प्रभावती देवी जकातरे मराठवाड्यात साइन करते. एंड देन फ्रॉम महाविदर्भ, महाविदर्भ का रिप्रेजेंटेशन या फिर कौन कौन साइन करता है महाविदर्भ के बिहार पे? राम राव देशमुख. ये मैजपेस में भी आ सकता है. ओके, रामराव देशमुख द फर्स्ट important person. Second one was Gopal Rao Kedkar. Okay, then you have R.K. Patel, P.K. Deshmukh, and last Sheshrao Wankhede. Okay, Sheshrao Wankhede. अभी जब ये पैक्ट बन रहा था, इस पैक्ट के डिस्कशन के लिए कुछ और लोगों को भी बुलाया गया था, जैसे कि धनंजय राव गाडगिल. डिस्कशन में इनको भी बुलाया गया था. देन डी.वी. पोद्दार, देन डी. गोखले, इनको भी बुलाया गया था, बट इन लोगों के साइन नहीं लिए गए. व्हाई? बिकॉज कांग्रेस डज नॉट वांट टू शेयर द क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सक्सेस विद एनीवन. ओके, जो स्टेट कांग्रेस थी उसको ये जो सक्सेस है वो शेयर नहीं करना था किसी के साथ. एंड दैट्स व्हाई दे डिड नॉट डिड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, और उन्होंने क्या बोला, अल्टीमेटली एम हमारा क्या होगा? ओके, हमारा अल्टीमेट एम होगा जो बैकवर्ड क्लासेस है इनको कंसेशन देना और इनका डेवलपमेंट लेके आना. महाराष्ट्र स्टेट बना के हमें क्या करना है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है महाराष्ट्र के, इनका अपलिफ्टमेंट करना है या फिर इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके देना है. ओके, और ये मूव क्या करता है, दिस मूव क्रिएट्स होप ऑफ अ बिग महाराष्ट्र स्टेट. ये क्या कर रहा है, एक होप तैयार कर रहा है सभी के मन में. कौन सा होप? कल को जाके हमें हमारा महाराष्ट्र स्टेट मिलेगा, ये वाला होप तैयार कर रहा है. नागपुर पैक्ट, एन इंपॉर्टेंट बेंचमार्क in the history of formation of Maharashtra. Okay, now after Nagpur Pact, what is the next thing that we are going to see? Okay, अब क्या होता है, और एक कमीशन आता है. Okay, the commission for reconstruction of states. Okay, the commission for the reconstruction of state. Okay, इसी कमीशन को एक नया नाम भी दिया जाता है, फजल अली कमीशन. इस कमीशन को क्या बोला जाता है, फजल अली कमीशन बोल के बोला जाता है. किसने अपॉइंट किया था ये? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th of December 1953. ओके, इसके हेड, इस कमेटी के हेड कौन थे? फजल अली खुद थे. ओके, फजल अली, 3 मेंबर थे इसमें जिसके हेड फजल अली थे. सेकंड मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, एंड थर्ड मेंबर थे सरदार पनिकर. फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर, ये 3 मेंबर्स थे. ओके, और इन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर्स है, ओके, दे आस्क्ड ऑल द लीडर्स, उस टाइम पे जो भी अलग अलग सेक्ट के लीडर आए थे, व्हाट दे डिड, दे आस्क्ड ऑल द लीडर्स ऑन देयर से, उनका क्या बोलना है इस पे, संयुक्त महाराष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, अगर नहीं बनना चाहिए तो किस लिए नहीं बनना चाहिए. ओके, सजेशंस पूछे इन्होंने, हर किसी का ओपिनियन पूछा है. किसने? फजल अली कमीशन. ओके, तो अभी इस टाइम पे बहुत से अलग अलग सेक्ट्स आके अपना अपना ओपिनियन सामने रखते हैं. सबसे पहले संयुक्त महाराष्ट्र परिषद के लोग आते हैं सामने. ओके, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद क्या करती है, फ्रैंकलिन परांजपे के अंडर एक कमेटी बिठाती है, एक सेशन ऑर्गेनाइज करती है. फ्रैंकलिन परांजपे, ओके, फ्रैंकलिन परांजपे के अंदर एक सेशन बिठाती है वो. कब? ऑन 30th May एंड 1st of June. कब? 1954 में. ये कहाँ पे बिठाया जाता है? उस टाइम के एक एमपी थे जिसका नाम था गिडवानी. ओके, गिडवानी, उस टाइम के एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम था गिडवानी. व्हाट ही डज, ही इनॉग्रेट्स दिस पर्टिकुलर सेशन. ये क्या करते हैं, इस सेशन को इनॉग्रेट करते हैं गिडवानी. ओके, और गोविंद लाल शिवलाल,
ये इस सेशन के चेयरमैन होते हैं। ये मेंस में काम में आती है माइन्यूट डिटेल्स। ओके, गोविंद लाल शिपलाल। ओके, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इन लोगों का स्टांस क्या होगा? ऑब्वियसली जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, ओके, व्हाट दे सेड कि वी वांट, ओके, दे वर वेरी क्लियर फॉर हाउ एंड व्हाई दे वांट महाराष्ट्र। सिर्फ महाराष्ट्र चाहिए था क्या? महाराष्ट्र विथ मुंबई एज कैपिटल। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उसका उस चीज का भी एविडेंस लेके आया कि कैसे महाराष्ट्र जो कि मुंबई कैपिटल साथ बनेगा, वो क्या करेगा, इट वुड हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कैसे वो डेवलप नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इसको भी उन्होंने क्लियर कर कि कौन, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। फर्स्ट थिंग व्हाट दे वर इन द फेवर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र विद मुंबई। ओके, सेकंड, मुंबई की जो कांग्रेस थी, मुंबई कांग्रेस, ओके, एक दिन पहले इन्होंने क्या किया था, मुंबई कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट साइन करवाया था अपने मेंबर से। कांग्रेस मेंबर्स सच एज कौन कौन थे, एस के पाटिल, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इनको, बाद में देखेंगे हम लोग वाई। ओके, एस के पाटिल, देन है महाशब्दे, ओके, देन यू हैव आर आर शाह एंड यू हैव दादा परुलकर। ओके, दादा परुलकर, व्हाट दे डिड, दीज ऑल पीपल अवॉइडेड इंक्लूजन ऑफ मुंबई। ये लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र तो बनना चाहिए फॉर श्योर, बट इंक्लूजन ऑफ मुंबई नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र शुड बी फॉर्म विदाउट मुंबई। ओके, और मुंबई को क्या करना है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस दो। ओके, मुंबई का क्या करना है, सेपरेट एग्जिस्टेंस, क्योंकि मोरारजी देसाई का थॉट था और उसी चीज को मुंबई कांग्रेस फॉरवर्ड करती है। ओके, so what they wanted was separate existence of Mumbai and Mumbai should not be included anywhere. Okay? इसी के साथ साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस भी थी। ओके, अभी इनका से क्या था, पहले तो ये बोलते थे कि जो आज का मुंबई प्रोविंस है, इट शुडंट बी डिवाइडेड, नहीं करना है इसको डिवाइड, इट शुडंट बी डिवाइडेड। ओके, बट अगर इट इज इनइविटेबल, अगर डिवाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं उठता, तो क्या करो, मुंबई को एक सेपरेट स्टेट बनाओ। व्हाट देयर सेइंग, मुंबई को तो नहीं करना चाहिए, इफ पॉसिबल डिवाइड मत करो, बट इफ इट इज इनइविटेबल टू डिवाइड मुंबई, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक इट अ सेपरेट स्टेट। ओके, क्या करना है, इसको सेपरेट स्टेट करना है। खानदेश, what is the opinion of Khandesh in this particular thing? Okay, they decided to join the Sanyukta Maharashtra. ये proper भी था, logical भी था। Okay, they decided to join संयुक्त महाराष्ट्र। ओके, खानदेश, ये लॉजिकल भी था और एक करेक्ट भी था एक एंगल से देखोगे तो। ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट महा विदर्भ। व्हाट वाज द स्टेक ऑफ महाविदर्भ? ओके, अभी इनका जो महाविदर्भ का स्टेक था, इस सबमिट किसने किया था, एक बंदे ने किया था, इसका नाम था डॉक्टर महादेव, SHRI श्रीहरि। ओके, डॉक्टर महादेव श्रीहरि, इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बापूजी अने। वी रिकॉल दिस पर्सन बाय दिस पर्टिकुलर नेम। ओके, तो इन्होंने भी क्या डिसाइड किया था कि यस वी आर आल्सो गोइंग टू ज्वाइन संयुक्त महाराष्ट्र, हम भी क्या करेंगे, संयुक्त महाराष्ट्र को ज्वाइन कर देंगे। ओके, देन कम्स मराठवाड़ा। ओके, यहाँ पे गोमंतक मराठी साहित्य सम्मेलन बुलाया गया था। Okay, here गोमंतक मराठी साहित्य सम्मेलन was called. Okay, and here कहाँ पे बुलाया गया था, एक एट अ प्लेस कॉल्ड कारवार। Okay, ये किसके अंडर हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, पर्सन कॉल्ड NG Gore. This particular session was called under NG Gore. Okay, they also passed a resolution.
ओके। और इनका रेजोल्यूशन क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट बनाओ। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए कारवार, ओके, इसमें आना चाहिए बेलगाम, इसमें आना चाहिए सुपे, इसमें आना चाहिए हलियाल, इसमें आना चाहिए खानापुर, और इसमें आना चाहिए चांदगढ़। ओके, इन सबको मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, व्हाट दे वर सेइंग, इन सबको मिला के क्या करो, एक डिस्ट्रिक्ट बना। ओके, और मराठवाड़ा में मर्ज होना है, सिंपल सा ओपिनियन था। ओके, नाउ ऐसे ही अलग अलग ओपिनियंस, ऐसे ही अलग अलग टाइप के ओपिनियंस क्या होता है, इस कमीशन को मिलते हैं। ओके, और फाइनली इस सब ओपिनियंस को स्टडी करने के बाद एक 267 पेजेस का रिपोर्ट बनाती है कमीशन। ओके, क्या कर रही है ये, 267 पेजेस का एक रिपोर्ट बना रही है और गवर्नमेंट को सबमिट कर रही है, कब, ऑन 10 अक्टूबर 1955। ओके, 10th नॉट 16th, इट इज 10th। ओके, ऑन 10 अक्टूबर 1955 ये क्या कर रही है, रिपोर्ट बना के दे रही है। ओके, नाउ ये जो रिपोर्ट थी इसमें बहुत से प्रोविजंस थे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या था, कि ये जो था, it was against the demand of Marathi people. Okay, this report was against the demand of Marathi people. अब ऑब्वियसली हम लोगों के अगेंस्ट में रहेगा तो इसके वजह से क्या होगा, अनरेस्ट, रोज ऑल ओवर महाराष्ट्र। इस रिपोर्ट की वजह से क्या हो गया, ऑल ओवर महाराष्ट्र अनरेस्ट आ गया। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसमें इनमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या थे। ओके, ये जो रिपोर्ट आई थी फजल अली की, से दो बेसिक प्रोविजंस बताए, विच वेर दोस टू प्रोविजंस। सबसे पहला उन्होंने बोला था, विदर्भ शुड बी अ सेपरेट स्टेट, फेर दिया पानी पूरा संयुक्त महाराष्ट्र पे। ओके, व्हाट दे सेड, विदर्भ शुड बी अ सेपरेट स्टेट। और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ बायलिंगुअल स्टेट। क्या बोल रहे हैं, विल क्रिएट अ बायलिंगुअल स्टेट। ओके, इसमें क्या होगा, दो स्टेट्स इंक्लूड होंगे, एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। विदर्भ सेपरेट होगा और एक बायलिंगुअल स्टेट बनेगा जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र को इंक्लूड किया जाए। ओके, देयर आर आल्सो, अब ये जो चीज होती थी, ओके, इसके वजह से क्या हो गया, ऑब्वियसली वुड द पीपल, आर द पीपल गोइंग टू लाइक दिस पर्टिकुलर मूव, ऑब्वियसली नो। क्या महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, अगेन निषेध, दे विल नॉट गो और दे विल नॉट एफिलिएट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, इसका सपोर्ट में वो लोग नहीं आएंगे। ओके, दे विल अपोज दिस पर्टिकुलर। और अब इस टाइम पे जो महाराष्ट्र के लीडर्स थे, ये लोग क्या होता है, सब में टेंस सिचुएशन बन जाती है। ओके, एंड व्हाट दे विल डू, दे ऑल विल गैदर एट अ प्लेस कॉल्ड एज कामगार मैदान। कहाँ पे, कामगार मैदान इन मुंबई, कामगार मैदान। व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, दे आर गैदरिंग इन कामगार मैदान मुंबई। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, एक लीडर को आगे किया जाता है, हु इज शंकर राव देव। ओके, ये सामने आ जाएंगे, एंड व्हाट ही विल से, he will oppose the separation of Maharashtra, या फिर ये बोलेंगे कि I'll oppose the separation of Maharashtra till my last breath, आखिरी सांस तक मैं क्या करूंगा, ये महाराष्ट्र का सेपरेशन को मैं अपोज करूंगा। ओके, अभी ये मूवमेंट इतनी पॉपुलर हो गई थी, इट ऑल्सो हैज सीन वुमन पार्टिसिपेशन। वुमन भी यहाँ पे आगे आके पार्टिसिपेट करने के लिए शुरुआत करते हैं, जैसे कि सुमिता बाई गोरे, सुमिता बाई गोरे, कुछ वुमेन जैसे कि सुमिता बाई गोरे, देन दुर्गा भागवत, नाम इंपॉर्टेंट है, तारा रेड्डी, देन you have इस्मत चुगताई, चुगताई, okay, then you have चारुशीला गुप्ते,
देन यू हैव कमलाबाई मोरे, देन यू हैव सुनीता जोशी, सुनीता जोहरी, जस्ट मिनट, सुनीता ने सुन, इट शुड बी रिलेटेड, सुल्तान, सुल्ताना जोहरी, ओके एक्सेट्रा। ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हमें क्या चाहिए, प्रॉपर महाराष्ट्र चाहिए, मराठी स्पीकिंग लोग का महाराष्ट्र चाहिए। एंड इफ दिस डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, ये डिमांड फुलफिल नहीं की जाती, तो क्या करना है, जो भी मराठी मिनिस्टर्स है, जो भी मराठी एमपी है, जो भी मराठी एमएलएज है, व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू गाइस नीड टू रिजाइन। ये लोग बोल रहे हैं क्या करना है आप लोगों को, रिजाइन करना है। इफ दिस डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू गाइस नीड टू रिजाइन, ओके। अभी इसी चीजों के लिए बात करने के लिए नेहरू सामने आता है, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट टॉक स्टार्ट, इन चीजों से बात करने के लिए नेहरू सामने आता है, ओके। बट शंकर राव देव क्या करते हैं, इसी चीज को लेके कायम रहते हैं। नेहरू बोलता है कि प्लीज लेट्स गो फॉर बायलिंगुअल स्टेट, ओके। बट ये रेजोल्यूशन जब नेहरू लेके आता है सामने, तो इसको अपोज कौन करता है, शंकर राव देव। ही स्ट्रेट फॉरवर्डली अपोज दिस पर्टिकुलर मूव ऑफ व्हाट कैन नेहरू, ओके। देयर वर टॉक्स अबाउट दिल्ली, दिल्ली में भी क्या हो रहा था, इन सब चीजों के बारे में बात कर की जा रही थी कि कैसे होना चाहिए, बायलिंगुअल स्टेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वगैरह वगैरह, ओके। बट इन लोगों ने क्या किया था, इस बायलिंगुअल स्टेट के इशू में बेलगाम एंड कारवार का क्या होगा, इस पे कोई डिस्कशन नहीं किया था कि व्हाट अबाउट दैट, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई दिस डिस्कशन आल्सो फेल्ड। ये भी डिस्कशन क्या हो रहा था, सेंटर में भी फेल हो रहा था, ओके। एंड फाइनली क्या हो गया, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, ओके। कहाँ पे, मुंबई में, किधर, एट अ प्लेस कॉल्ड एज फनसवाड़ी इन मुंबई, ओके। मुंबई फनसवाड़ी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, कब, ऑन 7th ऑफ नवंबर 1955, ओके। 7th ऑफ नवंबर 1955 को कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और यहाँ पे कौन कौन अटेंड करेगा, ओके। इस कॉन्फ्रेंस को कौन कौन अटेंड करेगा, सबसे पहले लेबर ऑर्गेनाइजेशंस अटेंड करेंगे, ओके। देन यू कैन से कम्युनिस्ट, ओके, अटेंड करेंगे। देन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी इसको अटेंड करेगी, ओके, जनसंघ एक्सेट्रा, ओके। सब उधर वहां पे प्रेजेंट हो गए, एट दैट पॉइंट एवरीथिंग वन इज प्रेजेंट हो देयर, ओके। अभी इस पर्टिकुलर बड़ी मीट को, इस ह्यूज कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कौन करेगा, ऑब्वियसली नेम तो इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इतने बड़े सब पार्टीज एक साथ आ रहे हैं, ओके। तो दो लोग होंगे, एक जिसका नाम है रोहित दवे एंड श्रीपाद टांगे, S.A. टांगे, ओके। ये लोग होस्ट करेंगे, इनफैक्ट जो श्रीपाद टांगे है, ही वुड प्रिसाइड ओवर इट, ओके। अब इस पर्टिकुलर चीज में और एक बंदा, इसका नाम है SM जोशी, ओके। व्हाट ही डज, ही पासेस अ रेजोल्यूशन, ये क्या कर रहा है, एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है, जहां पे वो क्या बोल रहा है, अगेन वी वांट संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई एंड विदर्भ। देखो स्टार्ट से हम देख रहे हैं कितने प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल दे आर फिक्स फॉर देयर डिमांड, डेडिकेशन देखो फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट वी वांट संयुक्त महाराष्ट्र विद मुंबई एंड विदर्भ, ये इस बात पे कायम है। यू कैन सी कितने स्टिफ है ये अपने डिमांड को लेके, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर डिमांड वाज सपोर्टेड बाय, अगेन यू कैन से KL पाटिल, these names are not important that much, okay। LM पाटिल, KN जोगलेकर एंड रसिक भट्ट, चलो ये नेम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। बट द थिंग इज देखो क्या हो रहा है, SM जोशी ने इधर भी क्या किया, इधर आने के बाद भी
he was very stiff कि what we want, okay, what is the aim that we are keeping with ourselves, हमको एक ही चीज चाहिए, what is it, we want संयुक्त महाराष्ट्र with Mumbai and Vidarbha, okay? They're very firm on this, okay. अभी क्या होता है, एक ट्री राज प्रपोजल आता है, ओके, 8th of November 1955 को, ओके, नेक्स्ट डे इटसेल्फ, इसके नेक्स्ट डे क्या होता है, एक नया प्रपोजल आता है, व्हाट इज दिस प्रपोजल कॉल्ड, दिस प्रपोजल इज कॉल्ड एज थ्री राज्य, दैट इज थ्री स्टेट प्रपोजल। कब आ रहा है ये, 8th of November 1955, ये प्रपोजल कब आ रहा है, 8th of November 1955। अभी ये किसने सजेस्ट किया था, ऑब्वियसली थ्री स्टेट, मतलब देखो संयुक्त महाराष्ट्र से रिलेटेड नहीं होगा, ओके, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी सजेस्ट करती है इसको, कौन करता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। क्यों सजेस्ट कर रही है, बिकॉज जैसे ही ये डिसीजन आता है, ये सब चीजें चल रही है, उनको दिख रहा है कि मराठी पीपल क्या कर रहे हैं, ये सब रीऑर्गेनाइजेशन को, सब एफर्ट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड अपोज कर रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल इन एनी फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, ऐसे उन्होंने कहा। ये 3 स्टेट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहला होगा स्टेट ऑफ गुजराती पीपल, सेकंड क्या होगा, स्टेट ऑफ मुंबई एंड द सबर्ब्स, उसके आसपास का एरिया, अबाउट कितना, 160 किलोमीटर स्क्वायर के पास का एरिया, नियर टू इतना एरिया, ओके। और थर्ड पार्ट क्या होगा, महाराष्ट्र विथ मराठवाड़ा, ओके। उन्होंने सीधा बोला था ना कि वी आर नॉट इन द फेवर टू इंक्लूड विदर्भ, ओके। तो अब क्या होगा, ये जब त्रिराज्य फॉर्मूला लेके आते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल, ओके, दे डिनाइड इट completely, these people denied this particular thing completely, okay। और इन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में, ओके, ये मूव के अगेंस्ट में, दे हैव एस्टेब्लिश्ड एन एक्शन कमिटी, कब, ऑन 14th of November, कौन कर रहा है, मराठी पीपल कर रहे हैं, okay? मराठी पीपल, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एस्टेब्लिशिंग एन एक्शन कमिटी, कब, 14th of November 1955, okay। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके, जो महाराष्ट्र प्रोविंशियल कांग्रेस है, ओके, ये मिलेगी किधर, पुणे में, ओके। ऑन कुछ दिनों के बाद ही, ऑन 17th of November 1955 क्या हो रहा है, जो महाराष्ट्र स्टेट प्रोविंशियल कांग्रेस है, ओके, ये कहाँ पे मिल रही है, पुणे में मिल रही है, और ये क्या करेगी, ये कुछ डिसीजंस लेगी, ओके, बेसिकली 2, ओके। तो ये क्या बोलेगी, सबसे पहला सजेशन या सबसे पहला जो डिसीजन ये लेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये जो बायलिंगुअल स्टेट की बात कर रहे हैं, ओके, कमीशन ने जो बोला है कि मराठी और इंग्लिश दोनों को मिला के एक स्टेट बनाना है, ओके, दिस शुड इंक्लूड, ओके, इसने क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसने वरहाड एंड मराठवाड़ा दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, ये जो बायलिंगुअल स्टेट है, इसने वरहाड एंड मराठवाड़ा दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, ओके। और सेकंड थिंग ये क्या बोलते हैं, अगर मुंबई को सेपरेट रखोगे, सेपरेट मुंबई स्टेट, ओके, विल नॉट सर्व दी नेशनल इंटरेस्ट, क्या बोल रही है, इफ यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट मुंबई स्टेट, तो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ तक की स्टोरी आई गेस आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ओके। आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल सी द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे होता है, कैसे मूव आगे की तरफ बढ़ता है, we'll be seeing this part in the upcoming session. So I hope you guys have enjoyed this particular session. If you guys have any feedback to give me on this particular aspect, you can share it over here, okay. I hope you guys have enjoyed this. Thank you, chalo, have a good day.